अगर आप उन लोगों में से हो जिनको मेडिटेशन का नाम सुनते ही एक टकला इंसान पर्वत पे बैठा हुआ है या रूम के कॉर्नर में बैठा हुआ है और ओम ओम का चैंटिंग कर रहा है, आंखें बंद है, केसरी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, एंड इफ यू थिंक दैट इज मेडिटेशन देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज दिस वीडियो is going to decode meditation in such a way कि आप उसके fan बन जाओगे and you will start practicing it from today onwards. Shall we do this? My name is Dr. Umesh Wadhwani and this video is about meditation. Let's talk about it. But before that 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेडिटेशन को इंटरनेट पे इतना ओवर यूज़ कर लिया ना, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा, आई एम श्योर आपने भी ट्राई किया होगा, और आपको मेडिटेट करते ही नींद आ जाती है, वो बहुत बोरिंग लगता है, यू कांट फोकस एंड तुम्हें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, दैट्स द रीजन व्हाई यू कांट मेडिटेट। सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेडिटेशन को समझते हैं ना। मेडिटेशन वर्ड का मतलब मेरे मेडिटेशन कोच ने ये सिखाया था कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट यूजिंग as many senses of yours as you can, non-judgment। अगर ये सेंटेंस का मतलब तुम समझ जाओगे, मेडिटेशन काफी आसान हो जाएगा। डिकोड करते हैं। Being in present, using as many senses of yours as you can, non-judgmentally। Now, being in present इसके वर्तमान में रहना। हमारे कितने सेंसेस होते हैं टोटल? 6 नहीं 5, 5 6 5 सेंसेस, राइट? 6 unless you are an insecure boyfriend or a girlfriend। बट या पांच सेंसेस होते हैं ना। टच, विजन, स्मेल, हियरिंग एंड टेस्ट। ये पांच सेंसेस होते हैं। सही से याद कर लिया मैंने। तो ये 5 सेंसेस में से जितने ज्यादा सेंसेस को तुम एक्टिवेट करके प्रेजेंट में रह सकते हो, तो तुम मेडिटेट कर रहे हो। पर एक और एस्ट्रिक्स है विच इज नॉन जजमेंटली। तो चलो बात करते हैं। अगर तुम ये सेंटेंस को समझ गए तो प्रैक्टिकली तुम अब भी मेडिटेट कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पाछा कहाँ पे टच हो रहा है या तुम्हारा बॉडी कहाँ कहाँ टच हो रहा है एंड यू आर अवेयर अबाउट इट, 1 टच एक्टिवेटेड। 2 तुम्हें पता है कि तुम्हारा रूम का स्मेल कैसा है, 2 एक्टिवेटेड। तुमने अभी कुछ खाया है और उसका टेस्ट अभी भी तुम्हारे माउथ में है, 3rd सेंस एक्टिवेटेड। यू नो तुम्हें कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। खिड़की के बाहर से बच्चे खेल रहे हैं उसकी आवाज़, किचन में मम्मी कुछ बना रही है उसकी आवाज़, पास के रूम में कुछ टीवी पे चल रहा है उसकी आवाज़, तुम्हारे पंखे हैं ऐसी की आवाज़, सेंस। और तुम देख रहे हो तुम कौन से रूम में हो। सो एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर अबाउट ऑल दीज सेंसेस, एटलीस्ट majority of the senses, then you are in present. This is how we are present, right? हमें पता कैसे चलता है कि हम प्रेजेंट में, हमारे सेंसेस के थ्रू। तो अगर तुम उनको एक्टिवेट करोगे, उनके बारे में अवेयर हो, तो तुम प्रेजेंट में हो। नाउ द नॉन जजमेंटल पार्ट कम्स इन, बिकॉज जब भी तुम ये सेंसेस में अवेयर होने की ट्राई करोगे, तुम्हारे दिमाग में जो चीज तुम्हें बॉदर कर रही है ना, उसके बारे में ओवर थिंकिंग होगा। तो हम करते क्या है, वो थिंकिंग को जज करने लगते हैं कि शिट यार, उससे पैसे लौटाने, क्यों नहीं लौटा पा रहा हूँ, क्यों पैसे नहीं आ रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, एग्जाम इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, एग्जाम में हम पास कैसे होंगे, पढ़ाई क्यों करनी है। वी आर जस्ट गोइंग ऑन दैट टेंजेंट। दिस इज जजिंग आवर थॉट्स। हमें क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे हम नॉन जजमेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू कुड बी मेडिटेटिंग डूइंग एनीथिंग। तुम्हें कॉर्नर में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम मूवी देखते देखते, ब्रश करते करते, पॉटी करते करते, वर्कआउट करते करते, खाना बनाते बनाते, बर्तन धोते धोते, अपनी बुक पढ़ते पढ़ते, कोई शो देखते देखते, तुम प्रोफेसर के साथ मनी हाइस्ट में घुस के मेडिटेट कर सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, लेट्स डिकोड इट फर्दर। ये समझने के लिए हमें ना एक वर्चुअल ड्राइव पे जाना पड़ेगा। तो अपने ड्राइवर को बोलो अपनी गाड़ी निकाले, चलो हम लॉन्ग ड्राइव पे जाए। अभी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, हमने गाड़ी निकाल दी है, हाईवे पे पहुंच गई है, हाईवे पे पहुंचे हम, और पहुंचते ही हमने अपना गाना लगाया, जो भी तुम्हारा ट्रैवलिंग प्लेलिस्ट है। यूजुअली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है, ये जवानी दीवानी का कोई गाना बजेगा। गाना सुन रहे हो, मजे से एंजॉय कर रहे हो, और खड़ 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 गाड़ी रुकती है, इंजन में से धुआं निकल रहा है, ड्राइवर इसको साइड में पार्क करता है, बॉनेट खोलता है, देखता है गाड़ी में कुछ है गलती। कॉल करते हो तुम अपने दोस्त को कि भैया गाड़ी यहाँ पे अटकी है, आओ मुझे हेल्प करो। अभी दोस्त बोलता है 1-1.5 घंटे में मैं आ जाऊँगा। अभी तुम्हारे पास 1-1.5 घंटा है वहाँ पे बैठने का। फोन में चार्जिंग थोड़ा कम है तो तुम फोन ऐसे बचा बचा के यूज करोगे। अभी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सो जाओगे या तो गाड़ी में बैठ के बाहर जो हाईवे पे गाड़ियां जा रही है ना, उसको ऑब्जर्व कर। तुम गाड़ियां ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो फुल 4 लेन हाईवे है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, गाड़ियां ऐसे जा भी रही है, गाड़ी आ रही है जा रही है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां आ रही है, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां जा रही है। वहाँ पे आउडी भी है, फरारी भी है, खटारा भी है, और रिक्शा भी है। व्हाट द फक इज रिक्शा डूइंग ऑन हाईवे? बट यार वहाँ सब जा रहा है। अभी सोचो कि तुम्हारी Audi R8 फेवरेट गाड़ी और वहां से जूम करके क्रॉस हो, कितना भी टेम्पटिंग है, बट तुम उसके गाड़ी के पीछे भागोगे क्या? लॉजिकली नहीं भागोगे, बिकॉज गाड़ी तुम्हें कुचल के जा सकती है ब्रो। बहुत सारी गाड़ियां, यू विल जस्ट सिट देयर एंड ऑब्जर्व कि हाँ खटारा गया, ओ हो
Audi, Lamborghini or Rolls Royce. You'll just observe, you don't do anything. This is what meditation is. जब तुम meditate कर रहे हो तब तुम प्रेजेंट में जो थॉट्स हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, दे आर लाइक गाड़ियां ऑन द साइड रोड, गाड़ियां ऑन द हाईवे. तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो भी थॉट्स जा रहे हैं, दे आर लाइक द कार्स. देयर विल बी थॉट्स जो टेम्पटिंग लगेंगे, जिनके पीछे तुम्हें भागने का मन करेगा, जैसे R8 के पीछे भागने का मन किया था. बट यू डोंट रन बिहाइंड दैट, बिकॉज बाकी के थॉट्स परेशान कर देंगे, तुम कुचल देंगे मेंटल. आर यू विथ मी ऑन दिस? नॉन जजमेंटली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है थॉट्स को. ओवर थिंकिंग होगा, देयर इज नो वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. एंड हियर इज द रीजन व्हाई, बिकॉज तुम्हारे बॉडी में जो ब्रेन है ना, तुम्हारी बॉडी को दो तरीके से कंट्रोल करता है. एक है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, दूसरा है इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम. वॉलंटरी का मतलब मेरी मर्जी से मैं चला सकता हूँ. तो अभी मैंने छाती पे ऐसे हाथ रखा, मेरी मर्जी से रखा ना, मैं ऐसे हाथ कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बंद हो गया, मेरी मर्जी से मैं चुप हुआ था. इट्स माय कंट्रोल. बट मैं दिल को नहीं बोल सकता कि थोड़ी दिन के लिए धड़कना बंद कर. मैं मेरे फेफड़ों को नहीं बोल सकता कि ऑक्सीजन यूज करना बंद कर. दोज आर नॉट इन माय कंट्रोल. उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी. जो तुम्हारी थिंकिंग है वो इनवॉलंटरी है, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं. यू कांट. ऑल यू कैन डू इज सिट and observe the thoughts. Let them come and go, come and go, come and go. और जब भी तुम R8 के पीछे भागने की ट्राई करो, तब जो सेंसेस है, स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग, उनको थोड़ा एम्पलीफाई करने की ट्राई करो. कम बैक टू दोज सेंसेस, ट्राई ब्रिंगिंग बैक. इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ गोइंग अवे एंड कमिंग बैक, गोइंग अवे एंड कमिंग बैक. तुम HIIT किया है तुमने ट्रेडमिल पे कभी? 10 किलोमीटर की स्पीड पे भागते हो, फिर स्लो डाउन करते हो, फिर भागते हो, फिर स्लो डाउन करते हो. इट्स अ प्रैक्टिस. मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस. तुम पहले दिन करोगे तो तुम थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पाओगे. तुम्हें वापस अपने अटेंशन को प्रेजेंस पे लेके आना है. एंड ईजियर वे इज टू डू इट बाय फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज द ओनली एक्टिविटी जो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों है. तुम सांस रोक सकते हो, पर कुछ ही देर के लिए रोक सकते हो. बाद में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी वो आ जाएगा. तो तुम ब्रीदिंग पे फोकस करो. ब्रीदिंग पे फोकस वापस से लेके आओ. जब भी तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग के पीछे जा रहा है, ब्रीदिंग पे फोकस करो, वापस से आ जाओ. तो दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज हाउ यू डू मेडिटेशन. यू हैव टू जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू प्रेजेंट बाय यूजिंग एज मेनी ऑफ योर सेंसेस एज यू कैन. नॉन जजमेंट, बिकॉज थॉट्स आर नॉट रियल. जो भी चीज होने वाली है वो फ्यूचर में होने वाली है, जिसके बारे में तुम स्ट्रेस कर रहे हो. जो भी चीज होनी थी वो पास्ट में हो गई. बिजनेस ठप हो गया, किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, बैंकरप्ट हो गया, जो भी होना था, एग्जाम में फेल, सब कुछ हो गया है पास्ट में. जो चीज की टेंशन है जो फ्यूचर में होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है. दिस इज सो मैजिकल. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस. अभी तुम्हारे सारे रिस्ट्रिक्शंस चले गए. बोरिंग नहीं है, तुम तुम्हारी एक्टिविटी चूज करो. कॉर्नर ऑफ द रूम नहीं बैठना, पहाड़ों पे नहीं बैठना, अल्टी पल्टी क्रॉस लेगेड नहीं बैठ. तुम अपनी पोजीशन में बैठ के मेडिटेट कर सकते हो. तुम्हें सिर्फ वो जोन में जाना है कि मैं फ्रेंड्स का एपिसोड देखते देखते 20 मिनट मेडिटेट करो. ट्राई ब्रिंगिंग योर अटेंशन बैक टू प्रेजेंट. ट्राई ब्रिंगिंग योर अटेंशन. प्रैक्टिस करो, यू विल गेट बेटर बेटर बेटर. जब तुम्हारा कंट्रोल प्रेजेंट पे बेटर हो जाएगा तो फ्यूचर और पास्ट की चीजें तुम्हें अफेक्ट नहीं करेंगी. एंड दैट्स ऑल व्हाट वी नीड. अब एक फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि सर, जब भी हम स्ट्रेस या पैनिक अटैक आ रहा होता है, तब हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे, कैसे मेडिटेट करेंगे, कैसे बोलेंगे कि सेंसेस पे फोकस करो? वो लॉजिकल तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना. इट्स डिफिकल्ट टू मेक दैट शिफ्ट एट दैट वेरी मोमेंट. आई टेल यू उसका भी सोल्यूशन. दिस इज अ हैक. जब भी हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे ब्रेन का लॉजिकल साइड है ना, वो शट है. तो हमें कुछ तरीके से लॉजिकल ब्रेन को वापस से लेके आना. सोचो, जब भी तुम स्ट्रेस होते हो, फ्रिज के पास जाते हो कुछ खाने के लिए, तो ब्राउनी और चिकन सैलड दिखेगा ना, तो तुम ब्राउनी ही उठाओगे. लॉजिकली तुम्हें पता है कि वो हेल्दियर है और ये अनहेल्दी है, फिर भी तुम ब्राउनी उठाओगे या मैगी उठाओगे या चिप्स उठाओगे या कुकीज़ उठाओगे. तुम हेल्दियर ऑप्शंस नहीं चूज करोगे. क्यों? तुम्हें लॉजिकली तो पता है ना, बट तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन इज शट एट दैट टाइम. तो तुम्हें कुछ करके लॉजिकल ब्रेन को वापस लाना है. एंड हियर इज अ सिंपल ट्रिक. यू हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटी और एक्सरसाइज. अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि 1 to 100 तुम्हें उल्टा काउंट करना है, 100, 99, 98, 97, 96, तो ये लॉजिकल ऑर्डर है. या Z to A तुम्हें करना है, रिसाइट करना है, ZYX, मैं भूल गया. तो ये जब तुम एफर्ट भी डालोगे ना, तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन वापस आएगा. या तो मुंबई से पुणे का रास्ता लॉजिकल रास्ता है, वो तो पता होना चाहिए कि ये स्पॉट से ये स्पॉट से ये स्पॉट से ये. तो जब भी तुम कोई लॉजिकल एक 10 सेकंड के लिए भी वो एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन वापस आएगा. स्टार्ट गोइंग फॉर द मेडिटेशन वाला पार्ट. स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेंसेस और योर ब्रीदिंग. जब भी थॉट्स आते हैं उनको जज करने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑब्जर्व. एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेडिटेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन
मेडिटेशन क्या होता है, वो क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं करना है इसमें, और आप कैसे कैसे पूरी दिन की कोई भी एक्टिविटी में मेडिटेट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ मेडिटेशन, देयर आर मल्टीपल वेज पीपल डू मेडिटेशन। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रैक्टिस होता है, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव रिवाइज फॉर न्यू एज। जिनको बोरिंग लगता है, यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसके बेनिफिट्स अनगिनत हैं। मेंटल हेल्थ में तो बेनिफिट देगा ही देगा, बट साथ में कंडीशंस लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओएस, वेट इश्यूज, वहाँ पे भी तुम्हारा स्ट्रेस पकड़ के बैठा है तुम्हारे बॉडी। तो इफ यू वांट टू फिक्स देम, स्टार्ट डूइंग दिस व्हाइल मैनेजिंग योर डाइट एंड मूवमेंट। अगर स्ट्रेस के बारे में और जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी तुम्हें यहाँ कहीं मिल जाएगा, देखो एंड एंजॉय करो। एंड इफ यू लाइक इट, गिव दिस अ लाइक, share this with your friends and family members जिनको meditation अच्छा नहीं लगता है। And if you want to sit down with one of my team members and talk about your stressful situation, book a free consultation। Calendly का link description में दिया है, क्लिक करो, बुक करो, बात करो, एंड आज से ही अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करना शुरू करो। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। एक छोटा सा थॉट, कोई भी चीज़ है ना, शुरुआत में चैलेंजिंग ही लगेगी, बिकॉज हमारे ब्रेन को चेंज अच्छा नहीं लगता। सोचो कितनी बार तुमने तुम्हारी पूरी बॉडी को अच्छे से सेंस किया है। तुम्हारी बैक, अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बैक के मिडल वाला जो पार्ट होगा उसको जस्ट सेंस करने की ट्राई करो, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रेजेंस। अभी का अभी अपने रूम में आसपास देखो, रूम को स्मेल करने की ट्राई करो एंड आवाज़ सुनने की ट्राई करो कि कहाँ कहाँ से क्या साउंड्स आ रहे हैं, एंड सी हाउ यू फील। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।